हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये आपका एफडीआई जो टॉपिक है आपका इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट 5th के अंदर आता है और ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो मैंने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है और आपको इंटरनेशनल बिजनेस की यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 5th तक यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाया है। तो सबसे पहले आता है आपका एफडीआई। एफडीआई के अंदर आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वेयर इन एन एंटिटी फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट डायरेक्टली इन बिजनेस ऑपरेशन और एसेट्स लोकेटेड इन अनदर कंट्री। अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि इसके अंदर क्या देखा जाता है एफडीआई के अंदर कि किसी भी एक कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी कंट्री के अंदर जब की जाती है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एफडीआई। Unlike portfolio investment, which involve buying securities such as stock and bonds, FDI entrains a significant level of ownership or control in the foreign enterprise. This control can manifest in various forms, including managerial decision-making power, technology transfer, participation in strategic planning. अब इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो आपका एफडीआईज होता है उसके अंदर क्या कंट्रोल मैनिफेस्ट होता है। इसमें वेरियस फॉर्म के अंदर ये देखा जाता है, जैसे कि इसके अंदर आता है आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र में रहता है, पार्टिसिपेशन इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये सब इसके अंदर एफडीआईज के अंदर देखी जाती है। इम्पॉर्टेंस, अब इम्पॉर्टेंस यहाँ पे दो तरीके से देखी जाती है। फर्स्ट आती है आपकी फॉर बिजनेसेस और सेकंड आती है आपकी फॉर कंट्रीज़। फॉर बिजनेसेस, न्यू कस्टमर बिगर मार्केट। अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि एफडीआई के अंदर जो होता है नए कस्टमर्स आते हैं और इसके अंदर एक बड़ा मार्केट के अंदर यहाँ पे टारगेट किया जाता है। एफडीआई लेट्स कंपनी रीच न्यू कस्टमर्स इन अनदर कंट्री विच मीन मोर सेल एंड पोटेंशियल अ होल न्यू मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जब यहाँ पे ज़्यादा सेल्स देखी जाएंगी, नया मार्केट मिलता है, तो इसके क्या होता है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको भी रीच अच्छी मिलती है। सेकेंड आता है स्प्रेड द रिस्क। बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंट्री बिजनेस आरंट रिलाइंग ऑन जस्ट वन इकोनॉमी। इफ दिस गो साउथ इन वन प्लेस देयर इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर कैन हेल्प कीप देम अफ्लोट। अब इसमें बात बोली जाती है कि जैसे अब हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी वहाँ की पॉलिसीज़ होंगी तो उन पर भी वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक रिस्क भी है यहाँ पे एफडीआईज के अंदर, बिजनेसेस के अंदर एक रिस्क भी देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट आता है सेव मनी मेक मनी। Sometimes country offer lower cost for things like labor or taxes to attract foreign investment. This can help business save money while also potentially increase their profits. अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि कभी कभार क्या होता है जो कंट्रीज़ होती है ना वो ऑफ़र करती है लो कॉस्ट के लेबर्स वहाँ पे प्रोवाइड करती है, टैक्स रेट्स कम कर देती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इस वजह से क्या होता है जो कंपनीज़ है उनको बिजनेसेस को सेव कर पाते हैं वो मनी को, और साथ में जो उनका प्रॉफिट शेयर होता है वो भी वहाँ पे इंक्रीज़ करता है, ग्रो करता है। Share the know-how. Where a foreign company's investment, they might bring a new technology or skills to the table. This can benefit to the local business partner. अब इसके अंदर बोला जाता है कि जो फॉरेन कंपनीज जब इन्वेस्ट करती है किसी कंट्री के अंदर तो उससे क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक नया चेंज आता है, स्किल्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं। अब इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, एक लोकल बिजनेस पार्टनर को बेनिफिट मिलता है और पूरे कंट्री के अंदर एक चेंजमेंट जो है वो देखने को मिलती है, पूरी कंट्री के अंदर एक वहाँ पे उसको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंस आती है फॉर कंट्री जॉब बूम। एफडीआई ऑफन लीड टू अ न्यू बिजनेस ओपनिंग और एग्जिस्टिंग वन एक्सपैंडिंग विच क्रिएट जॉब फॉर द लोकल पॉपुलेशन। अब इसके अंदर एफडीआई की वजह से क्या होता है, जैसे कोई बिजनेस है वो क्या करेगा, अगर उसको और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी किसी फॉरेन कंट्री से तो वो क्या करेगा, आगे एक्सपेंड करेगा, अपनी न्यू ब्रांचेस को और भी ज़्यादा कंट्री के अंदर खोलेगा। तो अब जब वो अपनी नई ब्रांच को खोलेगा तो ब्रांच चलाने के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, लोग चाहिए। अब लोग कहाँ से मिलेंगे, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं वही लोग वहाँ पे काम करेंगे, तो इससे क्या है जॉब क्रिएशन जो है वो देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट आता है मनी फ्लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग इन फॉरेन कैश दैट कैन यूज टू इम्प्रूव देयर लाइक रोड, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। इसके अंदर बोला जाता है
जब भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे इम्प्रूवमेंट की जाती है। रोड्स को वहाँ पे अच्छा किया जाता है, स्कूल्स के अंदर वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, हॉस्पिटल सर्विसेज अच्छी की जाती है। स्मार्टर एंड बेटर, स्मार्टर एंड बेटर के अंदर आता है द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी कैन बूस्ट अ कंट्री ओवरऑल नॉलेज एंड इनोवेशन। अब स्मार्टर और बेटर में आता है जब किसी कंट्री के अंदर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे क्या देखा जाता है, एक बूस्ट मिलता है कंट्री के अंदर और नॉलेज के अंदर भी एनहेंसमेंट होता है, इनोवेशन आती है। इसके बाद में लास्ट आता है सिटिंग मोर अब्रॉड। समटाइम फॉरेन कंपनीज यूज देयर न्यू लोकेशन एज अ बेस टू एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज। दिस कैन इंक्रीज अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड बूस्ट इट्स इकोनॉमी। अब इसके अंदर क्या होता है, जब कंपनीज क्या करती है, एक्सपोर्ट करना बढ़ा देती है तो इससे जो कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमीज़ है उसको भी एक बूस्ट देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आती है आपकी टाइप ऑफ एफडीआईज। टाइप ऑफ एफडीआईज के अंदर यहाँ पे 3 आती है मेन। तो फर्स्ट होती है एसेट बेस्ड व्यू, सेकंड इज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड थर्ड इज मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज एसेट बेस्ड व्यू। अब इसमें आपकी 4 आती है, ग्रीनफील्ड, मेजर, मर्जर, एक्विजिशन और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। नेचर के अंदर आता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। मोटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है रिसोर्स सीकिंग, मार्केट सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग, स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका एसेट बेस्ड व्यू। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द होस्ट कंट्री। ग्रीनफील्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्रिएशन होता है एक नई एसेट्स का, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट मिल रही है ना तो उससे क्या होगा, एक नई कंपनी को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को खोला जाता है, क्रिएशन होता है यहाँ पे न्यू एसेट्स का। मर्जर के अंदर आपको पता है यहाँ पे दो कंपनीज को मिला के एक बड़ी कंपनी को वहाँ पे बना दिया जाता है। और एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, जो एक बड़ी कंपनी होती है वो एक वायर कर लेती है एक छोटी कंपनी को, तो उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का, मर्जर एंड एक्विजिशन का। मतलब ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी क्रिएशन नहीं देखा जाता। ग्रीनफील्ड के अंदर एक क्रिएशन होता है न्यू एसेट्स का और ब्राउनफील्ड के अंदर क्रिएशन नहीं होता, इसके अंदर बस एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है ग्रीनफील्ड का, मर्जर का और एक्विजिशन का। इसके बाद में आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसमें आपके 3 आते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल के अंदर आता है एफडीआई टेक प्लेस व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट अब्रॉड इन द सेम इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर ये बात बोली जाती है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आ रही है ना वो सेम इंडस्ट्री का आपका सेटअप है बिजनेस का, मतलब सेम इंडस्ट्री का बिजनेस के वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। वर्टिकल के अंदर ये बात बोली जाती है, refers to investment in activities along the firm existing supply chain to avail the benefit of vertical integration। अब इसके अंदर जो एफडीआई आ रही होती है वो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन से ही आ रही होती है। और कॉन्ग्लोमरेट के अंदर देखा जाता है, FDI refer to investment made by TNCs to manufacture product which are not being manufactured by the parent company and home। इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो दूसरी कंपनी से आ रही होती है, वो चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड या पेरेंट कंपनी ना हो, तो इसमें दूसरी से भी वहाँ पे देखने को मिलता है। मोटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपके 4 बनते हैं, रिसोर्स सीकिंग, मार्केट सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग, स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग। रिसोर्स सीकिंग, रिसोर्स सीकिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ अटेम्प्ट टू एक्वायर अ पर्टिकुलर रिसोर्स दैट विल लोअर रियल कॉस्ट एंड दैट कुड बी ऑब्टेन्ड इन होम कंट्री। यहाँ पे मेन एम होता है कि जो भी आपकी कॉस्ट है ना उसको लो करना और जो सामान है ना वो होम कंट्री का होना चाहिए। मार्केट सीकिंग के अंदर होता है कि जो भी आपका मार्केट शेयर है उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना और सेल ग्रोथ को भी साथ में बढ़ाना। मार्केट सीकिंग एफडीआई टारगेटेड एट इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड सेल ग्रोथ इन अ फॉरेन मार्केट। एफिशिएंसी सीकिंग के अंदर आता है कि जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। यहाँ पे देखा जाता है एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई एम टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंट फैक्टर एंड डोमिनेंस इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिसीज and market structures to concentrate production in limited number of locations and reduce cost of operation। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी एफिशिएंसी को अच्छा करना और साथ में जो भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है उसको वहाँ पे कम करना। फोर्थ आता है स्ट्रैटेजिक एसेट्स सीकिंग। इसके अंदर बोला जाता है एफडीआई अटेम्प्ट टू सस्टेन आर एनहेंस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू एसेट्स एक्विजिशन। तो इसके अंदर एसेट्स को एक्वायर कर लिया जाता है दूसरी फर्म से।
यहाँ पे बोला जाता है एफडीआई रेगुलेशन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर बात करते हैं। इंडिया गवर्न द एंटिटी ऑपरेशन एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज। दीज रेगुलेशन आर डिजाइन टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड ensure a conducive environment for foreign investment. Over the year, India has implemented several reforms to liberalize its FDI regime and attract greater foreign investment across different sectors. FDI policy in India to formulated and administered by the Department of Promotion and Industry and Internal Trade. Under the Ministry of Commerce and Industries, the policies is periodically reviewed and updated to reflect the changing economic condition, market dynamics, and national priorities. FDI regulation in India classifies sector into three categories. Sector where FDI is prohibited. FDI is allowed under automatic route. FDI require government approval. अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है, अगर हम रेगुलेशन इन इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो एफडीआई वाला डिपार्टमेंट है ना, ये कहाँ पे आता है? एफडीआई का कौन देखता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये एफडीआई को देखता है। अब ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है, एफडीआई पॉलिसीज़ के अंदर अपडेट किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। जो आपकी मार्केट की कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसको ध्यान में रख के इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। अब इसके अंदर जो भी आपका इंडिया है ना, इसके अंदर क्या देखा जाता है कि एफडीआई के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपके एफडीआई के अंदर कुछ सेक्टर्स जो है उनको प्रोहिबिट किया गया है। दूसरे टाइप के आपके वो सेक्टर्स आते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक रूट को वहाँ पे अलाउ किया गया है। और तीसरे एफडीआई आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अंदर आपके ये जो सेक्टर्स हैं तीनों, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एफडीआई इज़ प्रोहिबिटेड। अब प्रोहिबिटेड किन एरियाज़ पे होता है? जहाँ पे आपका नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है तो उस एरिया पे हम एफडीआई को प्रोहिबिट कर देते हैं, एफडीआई को मना कर देते हैं। जैसे कि आपका डिफेंस का सेक्टर हो गया, एटॉमिक एनर्जीज़ का सेक्टर हो गया, तो इन एरिया के अंदर हम मना कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं। सेक्टर वेयर एफडीआई इज़ परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अब ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपके आ जाते हैं जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन पर्पस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, होलसेल एंड रिटेलर हो गया। इसके बाद में आपके वो सेक्टर आता है जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट की ज़रूरत, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सेक्टर्स आते हैं आपके जैसे कि आपका DPIIT डिपार्टमेंट्स हो गया, अदर रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो गए, जिसके अंदर ये देखा जाता है जो भी आपके नेशनल इंटरेस्ट के सामान हो गया या प्रमोट करना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, या फिर आपका फेयर कंपटीशन को लेकर आना है, तो इन सब के लिए आपके गवर्नमेंट अप्रूवल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आप वीडियो के लास्ट में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बात की जाती है, अब एफडीआई के 2 टाइप के रूट के बारे में बात की जाती है, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट, द ऑटोमेटिक रूट अलाउस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर without requiring prior approval from India authorities. Under this route, investors are only required to notify the RBI within the specified time frame. This route is designed to promote ease of doing business and attract foreign capital and making in particular attractive for sector open to higher FDI limit or do not have specific security concern. ऑटोमेटिक रूट के अंदर क्या बात बोली जाती है कि इसके अंदर जो है ना आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो इंडियन अथॉरिटीज़ है ना, वहाँ से हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको आरबीआई को सिर्फ नोटिफाई करना है कि आप ये सेक्टर जो है यहाँ पे आप लेकर आने वाले हो एफडीआई, तो बस इसके अंदर ऑटोमेटिक रूट के अंदर इतना ही आता है। गवर्नमेंट रूट के अंदर साफ सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम आ रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, इंडियन गवर्नमेंट से यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेलेवेंट अगर कोई मिनिस्ट्रीज़ है वहाँ से आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि ये जो रूट होता है ना, ये हम इसलिए लेते हैं जिससे मेंटेन करके रख सकते हैं सेंसिटिव एरियाज़ ऑफ इकोनॉमी को। ये आता है आपका गवर्नमेंट रूट के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है कि जो ये हमारे ईयर्स हैं इनके अंदर कितनी एफडीआई ली गई है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर। तो 2013 से लेके यहाँ पे 2022, तो यहाँ पे हमने एक चार्ट के थ्रू समझाया है।
इसके बाद में यहाँ पर एक हमने पाई चार्ट दिखाया है जिसके अंदर ये पता चलता है कि कितना बिलियन जो है हमने यहाँ पे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर लिया है एफडीआईज। तो ये जो चार्ट्स है आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम के अंदर बनाकर आ सकते हैं। इसके बाद में आता है ये एक और चार्ट है जिसके अंदर यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम से बताया है इंडिया के यहाँ पे पोजीशन दिखाई है, एफडीआई के अंदर टोटल एफडीआई इनफ्लोज बताया है, अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताया है। लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि एफडीआई यहाँ पे सही है या फिर किन मायनों में हमें एफडीआई को लेना चाहिए। The concept of FDI encompasses a vital aspect of global economy integration, facilitating the flow of capital, technology, and expertise across borders. This phenomena has evolved into various types, including greenfield, merger, acquisition, joint venture. अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जो आपका एफडीआई का कॉन्सेप्ट है ना, अब ये आपका बहुत ही एक वाइटल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे लेकर आता है, जैसे कि चाहे वो आपका ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेशन का हो। इससे क्या होता है, एक फैसिलिटेशन देखने को मिलती है कैपिटल टेक्नोलॉजी फ्लोज के अंदर। और अगर हम क्रॉस बॉर्डर कुछ भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके अंदर एफडीआईज को हमें लेना पड़ता है। अब इसके अंदर वेरियस टाइप्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है, मर्जर आ जाता है, एक्विजिशन आ जाता है, जॉइंट वेंचर आ जाता है। एफडीआई रेगुलेशन प्ले अ क्रूशल रोल इन शेपिंग द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। अब जो आपका एफडीआई होता है ना, इससे क्या देखने को मिलता है, एक ये शेप देता है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को, इससे एक सेफगार्ड मिलता है नेशनल इंटरेस्ट को। अब यहाँ पर बताया जाता है कि एफडीआई जो है वो किन सेक्टर्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर बोला जाता है कि एफडीआई इट्स वेरियस सेक्टर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन अंडरगोज द मल्टीफेस्ड नेचर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट by fostering a conducive environment for FDI. Country like India can leverage external capital and expertise to drive economic growth, innovation and job creation. अगर हमें कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत होती है, इनोवेशन की ज़रूरत होती है, जॉब क्रिएशन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम में भी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो एफडीआईज को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, एफडीआईज लेकर आती है या एफडीआई को हमारी कंट्री के अंदर करता है, तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन जो है वो देखने को मिलती है। तो एफडीआई जो होता है ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर दोनों को ही यहाँ पे लेकर आता है। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक एफडीआई के बारे में। इसी के साथ में आपका इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ख़त्म होता है और आपकी यूनिट 5 तक यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक जो है वो यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।